कांग्रेस ने बीजेपी के 10 साल के शासन के खिलाफ काला पत्र जारी किया। कांग्रेस ने बीजेपी के 10 साल के शासन के खिलाफ अत्याचार करने को लेकर काला पत्र जारी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के 10 साल में युवाओं, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों पर हुए अन्याय से जुड़ा काला पत्र जारी किया। खड़गे ने कहा कि हम आज सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जब भी संसद में अपनी बात रखते हैं तो अपनी असफलताओं को छिपाते रहते हैं। वहीं जब हम सरकार की असफलताओं के बारे में बोलते हैं तब उसे महत्व नहीं दिया जाता है। इसीलिए हम ब्लैक पेपर निकालकर जनता को सरकार की असफलताओं के बारे में बताना चाहते हैं। देश में सबसे बड़ा मुद्दा आज बेरोजगारी का है, लेकिन मोदी सरकार इसकी बात ही नहीं करती। वे हमेशा 10 साल की तुलना करते हैं, लेकिन क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की उपलब्धियों के बारे में सही से बताते हैं? क्या यहाँ तक कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, केंद्र सरकार वहाँ मनरेगा का पैसा देती है? फिर बाद में कहती है कि पैसा तो रिलीज हुआ, लेकिन वो खर्च नहीं कर पाए। देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, और इसकी बात कभी बीजेपी की सरकार नहीं करती, और न करने से आज वो हमेशा 10 साल की तुलना करने का सोचते हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा हंसी आती है कि उन्होंने परसों पब्लिक सेक्टर्स की बात करके उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं कौन सा बताया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में HAL, HMT, BEL, BHEL ऐसे चीज़ें कोई है उन्होंने कभी बताया नहीं। वो कौन से हैं उनके ज़माने में पब्लिक सेक्टर्स, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को अच्छी नौकरी मिली, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। लेकिन पीएम मोदी उसे कम करने के बदले कांग्रेस से तुलना करते रहते हैं। मोदी सरकार चाहे तो दाल, तेल समेत रोजमर्रा की जरूरी चीजों पर महंगाई को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन पीएम मोदी अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए बाहर से चीजें इंपोर्ट करते हैं। देश में आज भयंकर सामाजिक अन्याय हो रहा है। खड़गे ने कहा, एक देहात में भी रोजगारी कम हो रहे क्योंकि ये नरेगा का पैसा वो रिलीज नहीं कर रहे, और हर स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसा कि कर्नाटक है, आंध्रा है, जहाँ भी बोलिए, या तेलंगाना है, केरला और कर्नाटक, सभी ऐसे जो यहाँ पर जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी स्टेट्स जो है उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। आप जीएसटी भरते हैं और मजा अडानी जैसे उद्योगपति उठाते हैं, क्योंकि अडानी खदान खरीदता है, सड़क और पुल के लिए टेंडर लेता है, मीडिया को कंट्रोल करता है। फिर उसी की मीडिया हमसे पूछती है कि आप जातिगत जनगणना की बात क्यों कर रहे हैं। इस तरह से जब से चुनाव नज़दीक आया है, दोनों पार्टियों में, बीजेपी और कांग्रेस में एक दूसरे पर छींटाकशी का दौर तेज हो गया है। आज जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है, उससे साफ है कि चुनावी माहौल बदल गया है और अब सभी एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे हैं। इस तरह की अपडेट खबरों के लिए बने रहें MG मीडिया न्यूज़ के साथ।